रवि कॉम्पिटिटिव क्लास में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग अंडर रूट का मान निकालने के लिए सीखेंगे और इसे बनाने से पहले कुछ बेसिक जानकारी जाननी होगी, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो कोई भी संख्या का जब अंडर रूट निकालने का प्रयास करेंगे या निकालते हैं तो किसी संख्या की अगर लास्ट में 1 का स्क्वायर रहेगा तो उसका मान लास्ट में 1 आता है, 2 का स्क्वायर रहेगा तो वो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर रहेगा तो 9 आता है। इस प्रकार से ये संख्या, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा, या फिर ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि 9 9 में 81 है तो लास्ट में 1 आ रहा है, 88 64 है तो लास्ट में 4 आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, पहला चीज़ तो ये। और दूसरा चीज़ जो ध्यान में रखना होगा वो ये है कि एक 5 किसी भी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो उसका एक वर्ग कैसे निकाला जाए, और वो एक लाइन में मात्र मान लेते हैं ये 25 है। इसे कह रहा है आपको स्क्वायर निकालने के लिए, हम सिर्फ एक लाइन में इसको बनाएंगे। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, 5 का स्क्वायर का मान 25 लिख देंगे, और ये 2 है, 2 में 1 ऐड कर देंगे और उसको उससे गुना कर देंगे। तो 2 ये हो गया 2, और 1 ऐड करने के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, जिसको गुना करके लिख देंगे, ये हमारा मान हो गया। इस तरह से हम किसी भी संख्या का 85 का स्क्वायर निकालना है मुझे, तो 25 और 8 को गुना 9 से कर देंगे, 72, ये हो गया हमारा। अब मान के चलिए 45 का स्क्वायर निकालना है, तो इसको 25, अब 4 को गुना 1 बढ़ा करके 5 से कर देंगे, तो 5 चौके 20, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ है और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम अंडर रूट का मान निकालने के लिए सीखते हैं। मान लेते हैं अंडर रूट का मान, हमारा ये पहला सवाल है 40 96, ठीक है। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, संख्या के क्या डिजिट है, 6 है। तो 6 जैसे ही हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में आएगा कि ये जो भी संख्या का अंडर रूट किया हुआ है उसके लास्ट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। देखिए 4 का स्क्वायर 6, 6 का स्क्वायर 6, 4 होगा, ये 6 होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अब चलिए आइए इसको यहाँ से काट देते हैं। अब इस देख रहे हैं 40 को देखने के बाद हमको ये दिमाग में लगाना होगा कि ये 40 किस संख्या के वर्ग के आसपास है। तो ये 4 चौके 16 नहीं है, 5 25 नहीं है, 6 के 36 हो सकता है, 7 7 49 इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो बिल्कुल वो नहीं होगा। तो ये निश्चित तौर पर ये 6 ही होगा। चलिए अब ये 2 हमारा संख्या डिजिट निकल कर आ गया, और जो भी आंसर होगा इसी 2 में से कोई एक होगा। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करना है मुझे, अब इस बीच का एक लेना है अंक, जो हम इस आसानी से उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे 65 है, 65 को आधार एक तरह से मान लेते हैं कि 5 वाली संख्या जितनी है उनको आधार मानकर निकालेंगे तो हमें निकालने में आसानी होगी। हालांकि इसके बीच का 65 आ रहा है, किसी का 75 आएगा, 85 आएगा, 95 आएगा, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। चूँकि ये थोड़ा आसान है, तो ये हो गया 25 25, 6 को 7 से करेंगे तो 6 7 42। अब देखिए 42 25 अगर 65 का मान है तो यहाँ है 40 96, तो निश्चित ये कम है तो आंसर कम होगा, और ये इसका आंसर 64 होगा। आइए इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 46 24। इसको इस तरह से करते हैं। अब इसको, ये 4 का मान है, 4 है लास्ट में, तो ये या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आइए इसको फिर से, अब ये हमारा मान 46 है, तो 46 है तो ये 7 7 49, ज़्यादा हो गया, नहीं होगा तो 6 ही होगा, ये कन्फर्म है। अब ज़्यादा है कि कम है, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 42 25 यहाँ मान आया था, तो 42 25 से ज़्यादा है तो निश्चित यही ज़्यादा है, तो 68 होगा। चलिए इसी प्रकार से अब आप इसका मान निकाल कर कमेंट में बताएं।